जय श्री श्याम जी सभी को। मैं सरिता अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस टाइम पे ना बालों का टूटना एक ऐसी समस्या हो चुका है ना कि लोग ना मतलब कि रेमेडीज अपना अपना के थक चुके हैं, लेकिन उनको आराम नहीं हो रहा है। ठीक है। इसका पहला कारण ये है कि हमें यही नहीं पता होता कि बाल टूट किस रीज़न से रहे हैं। ठीक है। एक उम्र के हिसाब से बाल झड़ रहे हैं, या फिर जैसे कि हमें कोई बहुत ज़्यादा हम दवाइयाँ खा रहे हैं जिस वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या हमने कोई पानी मतलब जगह चेंज करी है तो पानी चेंज हुआ है इस वजह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो हम इन चीज़ों पे कभी ध्यान देते ही नहीं है। हम सिर्फ क्या सोचते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों हमारे बाल झड़ रहे हैं। तो चलिए आइए आज हम इसी टॉपिक पे आपसे बात करने हैं, और जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो मैं अपनी लाइफ में कुछ फॉलो करती हूँ, और इसी वजह से मेरे बाल की टूटने की मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटते। ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि उनके बाल बिल्कुल भी ना टूटे। थोड़ा बहुत कंघी करते हुए बाल जरूर टूटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। नॉर्मल जो एक हम सुलझाते टाइम पे बहुत थोड़े बहुत टूट गए तो टूट गए। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने बालों की केयर करनी है। लोग ना क्या करते हैं, जब बाल टूटना शुरू हो जाते हैं ना तो उनको कॉम्ब करना कम कर देते हैं। अगर उन्होंने चोटी कर रखी है तो वो चोटी करते हैं, वॉश करना कम कर देते हैं। ऐसा हमें कुछ नहीं करना। ठीक है। हमें सबसे पहला पॉइंट जो अपनाना है उसमें हमें क्या करना है, बाल धोने से पहले हमें बालों में चंपी करनी है। हल्का सा गुनगुना ऑयल करना है। कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं, सिर्फ इसमें क्यो कार्पिन एक ऐसा ऑयल है जो आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने ऑयल गरम करा, अगर आप इसमें कुछ चीज़ें मिला सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। जैसे नारियल के तेल में थोड़ी सी मेथी, हल्का सा नींबू, थोड़ा सा एलोवेरा जेल। उसके बाद में आपको इतना मतलब उसको गुनगुना रखना है कि आपके हाथों में ना मतलब तेल जो गर्म हो रहा है वो बर्दाश्त हो सके। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्म है और या आपके हाथ जल रहे, नहीं। उसके बाद में आपको लेयर बाय लेयर ऐसे ऐसे बालों में बहुत अच्छे से मसाज करनी है। ऐसे ऐसे पूरे बालों में बहुत अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद ऐसे 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 खूब आपको मतलब चंपी करनी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे आता है कि क्या बालों में ऑयलिंग करने के बाद या बाल वॉश करने के बाद हमें तुरंत बाल धोने चाहिए? ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि बाल कमज़ोर होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि गीले होते हैं बहुत आराम से टूट जाते हैं। ऐसे ऑयलिंग के बाद बाल मॉइस्चराइजिंग में होते तो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, अगर बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ठीक है, तो बाल वैसे ही आपके उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो इसमें आपको दोनों ही मेथड में, ना तो आपको ऑयलिंग के बाद और हेयर वॉश के बाद आपको बालों को कॉम्ब नहीं करना है। ठीक है। जब बाल सूख जाएं या हल्के फुल्के गीले हों तब आपको कंघी करनी है, और ऐसे ही आपको कम से कम ऑयल के 1 से 1.5 घंटे के बाद कंघी करनी है। आधा घंटे के बाद भी आप कर सकते हो, बट जितना टाइम आप ज़्यादा ले सको। उसके बाद भी ये नहीं कि आपने बालों को ऐसे पकड़ा और पकड़ने के बाद में आप बस यूं बालों को ना ऐसे 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 करते जा रहे हो। कभी भी ऐसे नहीं करना है। देखो मैंने इतना रूडली करा है लेकिन फिर भी बालों में एक भी बाल नहीं है। ठीक है। कभी भी बालों को ऐसे आपको कॉम्ब नहीं करना है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की केयर कर रहे हैं जब भी हमारी भी कोई चीज़ केयर करती है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद में बालों को आगे की तरफ लेके आना, और बहुत प्यार से धीरे धीरे आपको बालों को सुलझाना है, कॉम्ब करना है। चाहे वो ऑयलिंग के बाद आप कॉम्ब कर रहे हो या फिर हेयर वॉश के बाद वो ऑयल कर रहे हैं। ठीक है। हेयर वॉश के बाद अगर आप कॉम्ब कर रहे हैं तो भी। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है कि हम हेयर वॉश के बाद क्या यूज़ करें बालों में कि हमारे बाल सॉफ्ट भी रहें, बाउंसी भी लगे, और मतलब कि खिले खिले से रहें। ठीक है। तो देखो मैंने अभी अपने बालों में एलोवेरा जेल लगा रखा है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया, आप जो अपना ऑयल बनाते हो, यानी कि बाल धोने से पहले जो आप ऑयल यूज़ करोगे उसमें आप काफ़ी चीज़ें मिला सकते हो, जैसे मेथी, नींबू, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको डैंड्रफ में भी काफ़ी कंट्रोल लेता है और बालों को बहुत सिल्की एंड बाउंसी रखता है, शाइनिंग रखता है बालों में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जब आपने ऑयलिंग कर ली, ऑयलिंग का काम आपका खत्म हो गया, आपने हेड वॉश कर लिया, हेड वॉश का भी काम आपका खत्म हो गया। हेड वॉश करने के बाद में आप बालों में आपको लगाना क्या है, आप सीरम भी लगा सकते हो अगर आप कोई यूज़ कर रहे हो और आपको वो बहुत बेनिफिट दे रही है। नहीं तो मैं एक एडवाइस ज़रूर दूंगी, आप हल्का हल्का बालों में एलोवेरा जेल लगा सकते हो। वो आप कोई भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है कि आपको कौन सा लगाना है। मैं पंतजलि का एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ अपने बालों में लगाने के लिए। इससे आप अपने बालों में ना 15 से 20 दिन के अंदर बहुत बड़ा एक फ़र्क देखोगे। आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी नज़र आने लगेगी, बाल मतलब कम हो जाएंगे गिरने में। आपको एक बार कॉम्ब करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पे।
ये देखो मैंने, देखो कोई बाल इस उसमें नहीं है रबड़ में, ठीक है। और मैंने भी क्या कहा, ऐसे आपको बाल की कॉम नहीं करनी है। आपके बालों को कॉम करना है जब आप बालों को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करोगे, ठीक है। ऐसे डिवाइड करने के बाद और बहुत प्यार से, ऐसे बहुत प्यार से आपको कॉम करना है। इनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। ये कॉम करने के बाद देखो एक तरफ का मेरा रिजल्ट ऐसा है, कोई इसमें बाल आपको नहीं नज़र आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे, ये जानकारियाँ अच्छी लगे, तो मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको भी ऐसे कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो हम उसका सॉल्यूशन पक्का देंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम जी सभी को।